आदरणीय प्रीति जी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करती हैं अपने बच्चों का, और जगह जगह बहुत सारे वेबिनार संगोष्ठियाँ इसी तरीके से बच्चों की जा रही हैं। एक बहार सी आ गई है, और वास्तव में यह देख करके अब तक जैसे कोरोना काल में हमें लग रहा था कि किस तरह से हम काम कर पाएंगे, वास्तव में इन कोरोना काल ने हमें एक वरदान भी दे दिया है कि हम अपनी पौध को लगा पा रहे हैं। अब तक हम पौधों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। ये तो हमारा बड़ा, इसको सौभाग्य भी कहेंगे और दुर्भाग्य से ये कहेंगे कि हमारे अपने भी बहुत सारे इन दिनों अपने बीच में से चले गए हैं। लेकिन इसको वरदान इसीलिए कहेंगे कि जो बच्चे हमारी नज़र से दूर रहा करते थे, आज वो हमारे सबसे नज़दीक हैं, और आज हम ठीक प्रकार से उनको खाद पानी संस्कारों के द्वारा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में लगी हुई हमारी आदरणीय बहन, बड़ी बहन, प्रिय बहन, जो भी कहा जाए इनको वो मेरे लिए कम होगा। वास्तव में बच्चों के उत्थान के लिए कितना काम कर रही हैं, और हमें भी ये समय समय पर अपना मंच दे करके हमारा भी एक तरह से कहते हैं ना स्तुत्य गान जो कि ईश्वर का किया जाता है, वो भी ये कर पाती हैं। तो इनके लिए भी ये सौभाग्य का विषय, और हमारे लिए भी ये सौभाग्य का विषय कि हमें बच्चों के मंच मिलते हैं, और बच्चों के मंच मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। क्योंकि वास्तव में जब हम अपनी पौधों के पास होते हैं, क्यारियों के पास होते हैं, तो कुछ हमें बच्चों से जितना सीखने को मिलता है ना, उतना हमें बड़ों से नहीं मिलता। ठीक बात है, बड़ों से भी मिलता है, लेकिन बच्चों से भी मिलता है। तो आइए इस अधिक ना बोलते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी के ऊपर आती हूँ। और आज बच्चों ने, मुझे लग रहा है नन्हे नन्हे बच्चे नई नई ड्रेसेस में, कोई कृष्ण बना है, तो कोई रुक्मिणी बना है, तो कोई राधा ही बन गया है, तो कोई कुछ न कुछ बन करके अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए बच्चों, तैयार हो आप? बच्चे कहाँ हैं? मुझे बच्चे नहीं दिख रहे। बच्चों तैयार हो आप? बच्चे वीडियो ऑन कर ले, सारे बच्चे सब मैं गैलरी में देख रही हूँ। और बच्चे वीडियो ऑन करिए, सुंदर सुंदर फोटो आएगी सबकी। कृष्ण जी तो एक आधा, कृष्ण जी भी है भाई। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दीपानिता बोलो। प्यारे बच्चों, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आपके बीच में साथ में बोलना। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी बच्चों। भी आ चुकी है हमारे बीच में। सभी अपना कैमरा ऑन। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैमरा ऑन करेंगे सभी बच्चे। माइक करेंगे मौन और कैमरा करेंगे ऑन। हैं? इस तरह से रखेंगे अपना फोन। मैं कौन? मैं कौन? चलिए आओ बच्चों, आओ आओ बच्चों, जरा सामने आओ। मुझे एक भी बच्चा नहीं दिखा अभी, और आज की संख्या हमारी 50 के ऊपर जा रही है बच्चों की। पता नहीं क्या हुआ है, एक भी बच्चा नहीं दिख रहा मेरे सामने। तो कैमरे खोलो बच्चों, कैमरे। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सभी बच्चे कैमरे खोल लो अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे दो तो हमारी बच्चियां एंकर हैं, और एक प्यारी सी हमारी मम्मा एंकर है, पिंकी। अच्छा, तो जो बच्चे एंकर हैं जरा वो अपने दर्शन दें पहले एक बार, जो बच्चे एंकर हैं। नमस्ते जी। पिंकी पिंकी आपसे बोल रही है। नमस्ते जी पिंकी जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, मैं कह रही थी मैं भी कल से बच्ची ही हूँ। हाँ, आप बिल्कुल बच्ची हो। बोलिए, और दीपानिता नमस्ते करिए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और कौन है एंकर? और तो बहुत सारे बच्चे, नमस्ते करने में बहुत टाइम हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आप प्रश्नों की ओर आते हैं हम। ठीक है। योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी गुड। हाँ। श्री कृष्ण का भोजन क्या था? पि, पिज्जा, पिज्जा था ना, पिज्जा, पिज्जा बर्गर क्या था? पिज्जा था, बर्गर था, हैं?
माखन था। ये किसने बताया? नाम बताइए अपना। हम्म। माखन और मिश्री, वेरी गुड। और अकेला माखन मिश्री तो नहीं खाते थे, और क्या खाते थे? हाँ, फल खाते थे और दूध दही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये किसने बताया दूध दही? बहुत तालियां बच्चों के लिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं बच्चे। श्री कृष्ण के वस्त्र कौन से थे, क्या पहनते थे? पीतांबर। पीतांबर में कौन कौन से वस्त्र आते हैं? पैंट शर्ट आते हैं, जीन्स टॉप आते हैं, क्या क्या आते हैं बताइए? धोती और कुर्ता। अच्छा, कमर पे कुछ पहनते हैं क्या वो? अच्छा, गले में कुछ पहनते हैं क्या? माला, ठीक है, वैजयंती माला। वैजयंती माला, वेरी गुड। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? छोटे बच्चों को ऑप्शन देंगे, पहले छोटे बच्चे बताएंगे, ठीक है? अच्छा, राधा कौन थी? नहीं, नहीं, कौन बता रहा है? ये मामी मुस्कुरा रही है। बताइए, राधा कौन थी? है? उनके एक ग्रुप के टुकड़ी का नाम राधा था। टुकड़ी का नाम राधा था, ये किसने बताया? सविता जी ने बताया भाई। है? चलिए मैं बता देती हूँ ये आपको। देखो, नहीं थी, नहीं थी। ललिता जी भी बता सकती है ऐसे। देखो, कोई पुरुषों की कोई सहेली वहेली कुछ नहीं होती। जो अच्छे पुरुष होते हैं ना, उनकी सभी माताएं होती हैं, बहन होती हैं। कौन होती हैं? माताएं होती हैं, बहन होती हैं, बेटियां होती हैं, या फिर एक पत्नी होती है ना? पुरुषों की कभी भी ऐसे सहेलियां नहीं होती, कोई सहेली वहेली नहीं रखते। सहेलियां किसकी होती हैं? सहेलियों की। इसीलिए उनकी पत्नी रुक्मिणी थी। राधा का अर्थ होता है सफलता। जिस क्षेत्र में उतरे वहीं पर उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसीलिए लोगों ने उनके साथ में राधा की प्रतिमा लगा करके प्रस्तुत कर दी। अब लोग तो भूल गए इस बात को। लोग तो इस बात को भूल गए और क्या समझने लग गए कि उनकी प्रेम का थी। अब ये इसका दुष्परिणाम ये हो गया कि हमको सही बात का पता नहीं चल पाया। समझ गए बच्चों? तो उनकी पत्नी कौन थी? रुक्मिणी। ठीक है, राधा उनकी कोई सहेली नहीं थी, ना उनकी कोई प्रेम का थी। क्यों? क्योंकि वो तो योगी राज थे, है ना? अच्छे थे ना, वो महान पुरुष थे। इसीलिए उनकी कोई सहेली नहीं थी, कोई उनकी प्रेम का नहीं थे। उनको तो सभी चाहते थे। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, और भी पुरुष भी चाहते हैं, स्त्रियां सभी चाहते हैं, क्योंकि वो योगी थे। अब सुनो बच्चों, अब सुनो। श्री कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? बहुत बुरा था। क्या बुरा? रोहिणी बेटा, जब पूछा जाएगा, जो बच्चे नहीं बोल पा रहे पहले बोलो, चांस उनको मिलेगा। हाँ, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को। अच्छा चलो, जो सबसे छोटा बच्चा है वो हाथ उठाए, मुझे बताए कौन है सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा बच्चा सबसे कौन है? छोटा अंशिका, अंशिका है। अंशिका है। कितने साल की है अंशिका? 4 साल का आहन है, आहन आहन 4 साल के हैं। चलो अब आहन जी बताएंगे, श्री कृष्ण का शस्त्र कौन सा था? श्री कृष्ण का शस्त्र कौन सा था? सुदर्शन चक्र। ये किसने बताया? अंशिका को बताना था। अब ये नंबर काटूंगी मैं, जो बड़े बड़े बताएंगे उनके नंबर काटेंगे, ठीक है? ये बड़े बच्चे ना। अभी मैं बड़े बच्चों को पूछूंगी तो सब फिस हो जाएंगे। अभी बड़े बच्चों के सवाल पूछने लग गई तो मैं, इसीलिए मैं छोटे के पूछ रही हूँ अभी। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का। दिखाई दे रहे हैं, अंशिका, अभिश्री और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नाम सबके नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बड़ा बच्चा कौन है ये बताइए? ये दोनों बच्चियां हैं ना बड़ी, ये बताएं। चलो, श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध था, क्या रिश्ता था? चलो बताओ। बहुत बोल रहे थे ना। 15 साल वाली बच्चे बताएंगे, 15 साल वाली।
एज वाली नहीं पूछिए आप। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, 15 साल वाले बच्चे। हाँ 10 से 15 साल के बच्चे बताएंगे श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या संबंध था, क्या रिश्ता था ये रिश्ता। याशिका क्या बोला बेटा? है मामा के बच्चे थे। बेटे थे वो लोग। बुआ और मामा के, चलो एक रिश्ता तो ये हो गया, दूसरा रिश्ता, गुरु और शिष्य। तीसरा रिश्ता, तीसरा रिश्ता, सखा सखा सखा। चौथा रिश्ता, और गुरु और शिक्षक। अभी चौथा रिश्ता, चलिए अभी अभी ना बड़े बड़े बताएं चौथा रिश्ता क्या था, बड़े बताएं कोई। बहन का पति। हाँ तालियां, प्रीति जी के लिए तालियां। मैंने नहीं, किसी बच्चे ने बोला है कौन बोला, बहन का पति, तब मुझे हंसी आई है। कौन बोला किसने बोला बहन का पति है? बोलो पहले। जीजा साले रिश्ते को क्या बोलेंगे, जीजा साले का रिश्ता। अच्छा श्री कृष्ण की कुंती कौन थी, चलो छोटे बच्चे बचाएंगे 5 से 10 साल तक के, कुंती कौन थी। 5 से 10 साल के बच्चे बताएंगे। चलो ठीक है, अब सुनो, 10 से 15 साल के बच्चे खड़े करेंगे हाथ, 10 से 15 साल के बच्चे। श्री कृष्ण ने युद्ध क्यों करवाया। अब आई श्री कृष्ण ने, जो लोग श्री कृष्ण बने हैं वो लोग बोलेंगे। जो श्री कृष्ण बने हुए हैं बच्चे, वो बताओ युद्ध क्यों करवाया ये बताओ चलो। युद्ध क्यों करवाया? ये श्री कृष्ण ने थोड़ी करवाया मिथिलेश जी। हाँ श्री कृष्ण ने करवाया प्रीति जी, प्रीति जी श्री कृष्ण ने करवाया था। अच्छा अच्छा, श्री कृष्ण की रचा हुआ था ये सब। बिल्कुल श्री कृष्ण ने करवाया था युद्ध। लेकिन पांडवों के जीते। हाँ चलिए बहुत अच्छा पहुंच गए आप, और कोई बताए। हाँ, थोड़ा सा और है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। सत्य की जीत हो। सत्य की जीत हो। हाँ ये किसने बताया धर्म की स्थापना हो। कृष्णा बताओ। धर्म की स्थापना के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पिक्चर दिखाओ कृष्ण की जीत हो, फोटो दिखाओ। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवाया था, अधर्म का नाश करने के लिए। भाई प्रशा के लिए तालियां बजाओ। चलिए कोई श्लोक सुना सकता है इसका, कोई श्लोक सुना सकता है। और महाभारत में हमने बहुत सुना है इसको, जब महाभारत आती थी ना। बहुत फेमस श्लोक है, दीपाली सुनाओ भाई। चलो कोई गीता का एक श्लोक सुनाइए, ये वाला जब महाभारत शुरू होती है उससे पहले। और एक और है जो धर्म की स्थापना का शब्द आ जाता है उसमें। कौन बताएगा, बड़े बता सकते हैं, छूटा सभी को गृहस्थी। उसमें ये आता है फिर ना, अर्थश्री महाभारत कथा ये आता है ना उसमें। यहाँ से शुरू करते हैं लेकिन श्लोक दूसरा है। अच्छा अच्छा। कौन बताएगा, कोई बड़ा बताए। अर्थश्री महाभारत कथा। हाँ जी। और कल भी प्रोग्राम है बड़े बड़े बच्चों का, कल बड़े बच्चों का है, कल बड़े गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक जिसमें धर्म संस्थापना की बात आ गई है, मैंने क्लू भी दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अरे गूगल हो गया, गूगल गूगल हो गया। देखो इसको कैसे गाते हैं, परित्राणाम साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक ऐसे गाए जाते हैं। चलिए और आगे बताइए। श्री कृष्ण के मुझे हार्ट बना रहे हैं आपके लिए, हार्ट।
हार्ट से हार्ट बना रहे हैं, हार्ट से। क्या बना रहे हैं? दिल 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 दिल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा था। मैं बताऊं? हाँ बताइए माता जी, आप बताइए। नहीं नहीं माता जी नहीं। पांचजन्य, पांचजन्य। मैंने गूगल किया है, जिसने इतनी देर में बताया उसने गूगल कर लिया। अच्छा चलो, अर्जुन के संघ का नाम क्या था ये बताइए। अर्जुन के संघ का नाम क्या था? बड़े बड़े ले सकते हैं भाग, मैं अभी बड़े बड़ों को भी पकड़ रही हूँ। बड़े बड़े हमारे बीच में बहुत सारे बड़े लोग हैं, संध्या जी, मृदुला जी, नीलम जी, कीर्ति जी, संतोष जी, रेखा जी, अनीता जी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। बताएं तो फिर बताएं, बड़े बड़े बताएं। सब लोग बताओ भाई। देवव्रत, देवव्रत। पहले मैं गलत बोल गई थी, उल्टा बोल गई। जी 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 जी, मैं समझ गई थी माता जी इस बात को कि माता जी से गलत हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयास किया, इसीलिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। भीम के शंख का नाम क्या था? भीम के शंख का नाम क्या था? बोलो। भीम के शंख का नाम बस 1 सेकंड से अधिक नहीं, फिर तो गूगल हो जाएगा। हैं? पौंड्रव नहीं, पौंड्र। अच्छा ये बताइए, 5 पांडवों में सबसे अधिक भोजन कौन करता था? ये सबको पता है, ये सबको पता है। और सबसे अधिक भजन कौन करता था पांडवों के साथ में? हैं? सबसे अधिक भजन कौन करता था बताइए जल्दी। युधिष्ठिर। किसने बताया युधिष्ठिर? ये संतोष नाम से कौन है भाई ये? मैंने बताया। कौन है बच्चा, नाम बताओ। संतोष। अच्छा अच्छा, संतोष जी ने बताया है। चलिए कुछ कुछ ठीक है, लेकिन मैंने तो प्रश्न ये किया था कि पांडवों के साथ कौन अधिक भजन करता था। अब शायद ना बच्चों को ये लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस कब आएगी। आ रही है, चलो बच्चों की आती है। अच्छा भीम का नाम क्या था जब वो भोजन करता था, तो उसको क्या कहते थे? चलो कौन बताएगा? इसको तो बड़े भी कोई बता दें, चैलेंज कर रही हूँ। क्या चीज? इसको चैलेंज कर रही हूँ, कोई बड़ा भी बता दे। रिपीट रिपीट क्वेश्चन। भोजन अधिक करता था भीम, तो उसको जब भोजन अधिक करता था तो कोई एक नाम दिया जाता है, जब जो वो व्यक्ति भोजन अधिक करता है ना। बड़ा सुंदर नाम है, वो नाम भी बहुत नहीं अच्छा नहीं, है। हाँ हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, ये तो वो है। कौन बताएगा? मृदुला माता जी आ जाओ, सामने आओ, एक बार दर्शन दे जाओ। मृदुला माता जी सामने आ जाओ। ब्रिकोदार बोलो, ब्रिकोदार। विपोधर। ब्रिकोदर, नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, गूगल करोगे तो। नहीं आ रहा, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। देखो, ब में नीचे रे, ब्रे हो गया, फिर को, फिर द, फिर र, बस। वृकोदर जो भोजन अधिक करता है। अच्छा, जिसको नींद पर संयम होता है उसको क्या कहते हैं? जिसको नींद पर संयम होता है उसको क्या कहते हैं? बड़े बताएं, बड़े भी आ जाओ सभी लाइन में। जिसको नींद पर संयम होता है उसको क्या कहते हैं? गुडाकेश। किसने बताया ये? कहीं बड़े हमारे किसी भाई साहब ने बताया है। तालियां और नमस्ते, उनको नमन, हाँ हाँ उनको नमन, किसी बड़े ने बताया, उनको नमन। हाँ। विमलेश जी, बच्चे बड़े आतुर हो रहे हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, तैयार हैं वो। तो सब आनी
अच्छा माइक पे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, सभी बंद करेंगे प्लीज, माइक बंद करिए सभी बच्चे, आपकी बात में बहुत बच्चों के ज्यादा। लिए आ गई मैं। श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? छोटे बच्चे बताएंगे, बिल्कुल छोटे। श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? सुदामा। एक काम करें, जब तक आप फ्रेश होके आइए चाय वाय पी के, क्योंकि आप सुबह से बहुत भागम भाग हुई है आपकी, है, तब तक इनके बच्चों की हम परफॉर्मेंस करा देते हैं, ठीक है? आप इनको करा लीजिए, मैं तो अब चली। थकान बहुत ज्यादा है मुझे तो। दो तीन और पूछ जाती हूँ इनसे। हाँ अच्छा, हाँ। श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के मित्र की पत्नी का नाम क्या था? चलो। श्री कृष्ण की मित्र की पत्नी का नाम वेरी गुड। वाह, ये बच्ची तैयार करके आई है, इसने बहुत अच्छा। नंद बाबा से क्या रिश्ता था कृष्ण का? नंद बाबा से क्या रिश्ता था नंद बाबा का? श्री कृष्ण का नंद बाबा से क्या रिश्ता था? हम्म हम्म श्री कृष्ण से। अभी अक्षिता ने प्रेजेंटेशन दिया है तो वो बताएगी पहले। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, पालन किया था। हम्म नहीं, क्या? रिश्ता भी तो था शायद कुछ। चलिए जल्दी बताओ। पालन किया था, हाँ ठीक है, पिता थे वो। पालक थे, पालक। पालक पिता बोलते हैं उनको। श्री कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था बच्चों? श्री कृष्ण के माता पिता का तो सबको पता है। चलो, कौन बताएगा, किसको पता है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने, सुनो, श्री कृष्ण ने जब स्त्रियां नहाने के लिए चली गईं तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को क्यों दुबका लिया था? कौन बताएगा इसको? बड़े बताएंगे? कौन बता रहा है, बताओ। हाँ, कौन बताने की कह रहा है, बताओ भाई। स्त्रियां कभी भी निर्वस्त्र होकर यमुना में ना नहाए। किसने बताया? तालियां हो जाएं। ये संतोष जी ने बताया है। तालियां संतोष जी के लिए। संतोष जी के लिए तालियां। श्री कृष्ण द्वारका में जाकर क्यों बसे थे? कौन बताएगा? कौन है? की वजह से। हम्म बताओ क्यों गए थे द्वारका में जाकर के? बड़ा बताए, कोई बड़ा बताए, चलो फिर मैं चलूं। क्योंकि जरासंध भगत का राजा था जो बार बार उन पर आक्रमण करता था। बिल्कुल। और अभी पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो, गूगल पढ़ो। चलो, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। ये भी अच्छी बात है, पढ़ो, पढ़ करके बताओ। हम्म, इसी बार नहीं, एक बार। अच्छा बच्चों, एक बात इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि अगला कंपटीशन हम शंखनाद का करने जा रहे हैं। जो सबसे अच्छा अधिक। शंख बजाएगा उसको प्राइज अवार्ड मिलेगा। बस। हाँ, चलो। बड़ों का भी और बच्चों का भी, सबका शंख का कंपटीशन। हमारी प्रिय और आदरणीय नीलम जी ने सजेस्ट किया है, और एक सीनियर टीचर और डायरेक्टर हैं कई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने सजेस्ट किया कि शंख का कंपटीशन कराया जाए। चलो बच्चों जल्दी करो भाई, फिर उनको देर हो रही है। ठीक है प्रीति जी, मैं चलूं, बहुत थकान हो रही है मुझे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत गायत्री, आप धन्यवाद दीजिए आदरणीय हमारी श्रद्धेय दत्ताचार्य पिंगलेल जी को। कितना अच्छा उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन दिया सब बच्चों को। ठीक है, उनका बहुत बहुत तो धन्यवाद। बच्चों के लिए एक शिक्षा देके जा रही हूँ। आज से संकल्प लेंगे जन्माष्टमी के इस अवसर पर कि हम आज से छोड़ेंगे पिज्ज़ा बर्गर खाना, और अपनी माँ से कहेंगे दही दूध माखन मिश्री का भोजन हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? बिल्कुल। कृष्ण बनना चाहते हैं। हाँ, मृदुला माता जी बोलिए नमस्ते। हाँ,
आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। हम जाते समय कंक्लूडिंग पार्ट में एक कुछ विशेषताएं कृष्ण की रही है, हाँ, और जो जिन बातों का उनके विषय में बोला जाता है वो थोड़ा सा संक्षिप्त बोल देंगे। जैसे अवतार बोला और बाकी रासलीला बोली है, उनकी मूर्तियां बता देती हूँ, बता देती ये हूँ। बताया, इन्होंने बताया भी है, बीच बीच में बताया भी है। चलिए अवतार सुन लो। पार्ट में दे दो। देखो हाँ, श्री कृष्ण, कंक्लूडिंग पार्ट में देंगे। सुनो। दीपालिका, हाँ, याशिका युक्ता आप भी बंद करो सबके। चलिए सुनो सुनो। श्री कृष्ण को हम कहते हैं ना कि श्री कृष्ण अवतार थे, ठीक है। अवतार का अर्थ होता है अवतरित होना, ठीक है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे, यह बात तो ठीक नहीं है, ठीक है। और अगर ये कहते हैं श्री कृष्ण महान पुरुषों के अवतार थे, ये बात ठीक है। कोई भी महान पुरुष इस शरीर में आता है, ठीक है, अवतरित होता है। लेकिन ईश्वर तो सब जगह है, वो कहाँ उतरेगा, कहाँ चढ़ेगा, उसका तो कोई चढ़ना उतरना हो नहीं सकता। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान के, ईश्वर के अवतार नहीं थे, महान पुरुषों के अवतार थे। महान पुरुष तो आते ही हैं। अभी बेटी गा रही थी ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई अवतारी पुरुष इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आता है, बिगुल बजाता है, शंख बजाता है। इसीलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ईश्वर कभी न जन्म में आता न मृत्यु में आता, कभी भी वो न चोला धारण करता न चोला को छोड़ता। अवतार महान पुरुषों का ही हुआ करता है। महान पुरुष कृष्ण भगवान पहले और बड़े महान पुरुष कुछ होंगे, इधर इस बार द्वापर में आके फिर कुछ और महान पुरुष बन गए, कृष्ण के नाम से जाने लगे। फिर आगे जाकर के कुछ और भी महान पुरुष के रूप में आ सकते हैं। कोई भी आत्मा किसी भी रूप में जैसे जैसे कर्म करती है, चेंज होकर के, मतलब आत्मा चेंज नहीं होती, चोले चेंज होकर के वो धारण करके संसार में सभी लोगों को उत्थान के लिए आ जाती है। इसी को कहते हैं अवतरित होना, अवतार होना। बस इतना सा इसमें शुद्ध कर लेना है कि ईश्वर का अवतार नहीं होता, महान पुरुषों के ही अवतार होते हैं। और पूछ लीजिए, कोई प्रश्न पूछने हो तो फिर बता जाऊंगी, चली जाऊंगी। आचार्य जी, ये वाला श्लोक एक सुनाएंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि, मा ते संगोस्तु कर्मणि। अब इसी को यजुर्वेद ने क्या कहा, कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ते कर्म लिप्यते नरे, ते कर्म लिप्यते नरे। हे अर्जुन, बहुत सुंदर, हे अर्जुन, एनसाइक्लोपीडिया है पूरी। और आपको सुनते रहे, बस यही मन करता रहे। वैसे भी धन्यवाद, आपकी आंखों में थकान लग रही है, मैं देख रही हूँ बंद हो ही जा रही है। धन्यवाद, नमस्ते, फिर और मिलेंगे। अचानक ही आपके ऊपर इतना काम पड़ गया, हमको भी नहीं धन्यवाद, पता कोई चला। बात नहीं, कोई बात नहीं, नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को खूब खूब आशीर्वाद, सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को मेरी जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी अपना जीवन श्री कृष्ण जैसा बनाएं। धन्यवाद, नमस्ते।